बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। 29 साल के बाद पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर रहा है और अगर 2017 की बात की जाए तो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का एज़ाज़ हासिल करने में कामयाब रहा। सरफराज अहमद की क़यादत में कल इब्तदाई मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना है चैम्पियन ट्रॉफ़ी का, और उसके लिए आज भरपूर जो है तैयारियाँ हो रही हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाक फ़ज़ाइया का तैयारा भी करतब करता हुआ जो ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के वो छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम लेके ग्राउंड के अंदर और बाहर जो है रिहर्सल करते दिखाई दे रहे हैं। और उससे बढ़कर हमने देखा कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम ने भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस की। और अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात की जाए आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से तो रिकॉर्ड पाकिस्तान के जो ख़ास नहीं है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और अब तक के 3 मैचेज़ पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी में आईसीसी के न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले हैं और तीनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो दोनों टीमों के माबाइन वनडे मैचेस जो खेले गए उनमें 61 मैचेस पाकिस्तान के नाम रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो 52 मैचेस न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। ओवरऑल अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पल्ला यहाँ न्यूजीलैंड का भारी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त भरपूर फॉर्म में नजर आ रही है, तमाम तैयारियों के साथ वो पाकिस्तान आई है। और हमने देखा कि इसकी खास वजह यह है कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के हिस्सा उनका बड़ा रहता है, तमाम ही फ्रेंचाइज में उनके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो यहां उनको एडवांटेज होता है। वही प्लेयर्स इस वक्त परफॉर्म भी पाकिस्तान के अंदर करते दिखाई दे रहे हैं। तो चले कल एक बड़ा इवेंट होने जा रहा पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए तैयारियां भी मुकम्मल है और सिर्फ इंतजार है। तो कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के टॉस का उसके बाद बाकायदा आगाज हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। इस पर बात करेंगे और हमारे साथ आज यहां पर मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है। जावेद साहब, दोनों टीमें भरपूर तैयारियों के साथ आज हमने देखा कि यहाँ पर प्रैक्टिस की, और साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आज मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बेशक हम 2 मैचेस न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जो है अपने इफ्तिताई मैच में जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो कामयाबी हासिल करे। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो कुछ बेहतर नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और तो क्या आप कौन सी प्लानिंग के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हर दिन नया दिन होता है, हमारे बॉलर्स हमारे बैटर्स भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए वनडे में अच्छी अभी हाल ही में अगर देखें तो हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ओवरऑल रिजवान कह रहे हैं एक जानिब वो फिट है, दूसरी जानिब 80% वो ग्राउंड के अंदर नेट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे थोड़ा बहुत झोल तो है इसमें नजर आ रहा है हारिस रऊफ के हवाले से। बिल्कुल मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से वो इंतज़ार जो पाकिस्तानी शायकीन और पूरी दुनिया में क्रिकेट देखने वाले जो लोग हैं उनको था, वो इंतज़ार की घड़ियां बस ख़त्म ही हुआ चाहती हैं। तकरीबन जो है 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और इंशाल्लाह देखिएगा कल जब जो है इफ्तिताई मैच होगा और उससे पहले जो है पाक फ़ज़ाइया का जो फास्ट वो जो मार्च होगा प्लेयर्स वो भी देखिएगा, बिल्कुल मार्च पास भी होगा और फिर पाकिस्तानी सकाफ़त के जो रंग है वो भी आपको नज़र आएंगे। और अब आते हैं मैच की तरफ। जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस हुए हैं हाल ही में, और फिर पास में जो चैम्पियन ट्रॉफी में 3 मैच हुए हैं वो 3 के 3 भी न्यूजीलैंड उनमें फातेह रहा है। और फिर 61 मैचेस जो है, हमें यहाँ थोड़ी सी एज हासिल है कि हम 61 मैचेस जीते हुए हैं और न्यूजीलैंड 52। और इंशाल्लाह देखिएगा जिस तरीके से आज रिजवान ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर दिन एक नया दिन होता है, और इंशाल्लाह जो कल हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड से होने जा रहा है, और वो तमाम जो शिकस्त हमारे को ट्राई नेशन सीरीज़ में हुई या उससे पहले भी न्यूजीलैंड से हम लोग जो है हार चुके हैं, लेकिन कल एक नई शुरुआत होगी। पाकिस्तान जो है एक नए जोश और जज्बे के साथ जाएगा। और जैसे अभी आपने कहा कि हारिस रऊफ जो है लास्ट कुछ सीरीज़ में जो वनडे सीरीज़ हुई हैं उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, और जीत में जो हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो अगर बॉलिंग के शोबे में देखें तो हारिस का था। और अभी भी हारिस जो है तकरीबन 80% वो खुद कह रहे हैं कि फ़िट हूँ, लेकिन ये कि अभी उन्होंने मैनेजमेंट पे छोड़ दिया है, कप्तान पे छोड़ दिया है कि आया वो उन्हें जो है कल के मैच में शामिल करती है या नहीं करती। अगर आप कल के मैच में
हारिस रऊफ को शामिल करते हैं तो फिर जो है आपको जो है बिल्कुल तगड़े से आना होगा, जैसे न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने आपको कंटिन्यू जो है 2 मैच जो पाकिस्तान में हरा दिया और फिर चैम्पियन ट्रॉफी में भी अपर एज है। और ये है कि कल नए जज्बे के साथ जब पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इन शिकस्तों का रोक जो है अच्छा, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह आ रही है जावेद साहब है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। हमने लास्ट 2 मैचेस देखे और दोनों में पाकिस्तान के बॉलर्स को खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम देखे तो सैफ अफ्रीदी में उन्हें किसी टीम ने शिकस्त नहीं दी, बड़े दिल के साथ वो जाएंगे। फिर उनको एक एडवांटेज है कि अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें कभी शिकस्त नहीं हुई है, तो वहाँ उनको एडवांटेज आ जाए। पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल है, वो ये कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल रहा होगा। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए न्यूजीलैंड की टीम को जो है तमाम एडवांटेज जो हैं होम ग्राउंड का और होम क्राउड का छोड़ दें, और बकाया जिस तरीके से पाकिस्तान में मैचेस होते हैं और पाकिस्तानी आवाम जो है वो हर उस टीम को सपोर्ट करती है जो पाकिस्तान के चाहे खिलाफ खेल रही हो या ना खेल रही हो। पाकिस्तानी जो सपोर्टर होते हैं वो गेम को सपोर्ट करते हैं, वो चाहे बैट्समैन कोई भी फॉरनर अगर परफॉर्मेंस देता है तो उसे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर बॉलर जो है वो परफॉर्मेंस देता है तो उसे भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड को थ्रू आउट ये ट्राई नेशन सीरीज से जो है वो बर्तरी बिल्कुल हासिल है, और नफसियाती तौर पर जो है आप जो है दबाव में खेलेंगे पहला मैच, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है अपर हैंड आएगा। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आपको दोनों मैचेस में आउट क्लास किया था, और फिर अगर वो चैंपियन ट्रॉफी के तनाजुर में देखते हैं तो वहाँ भी जो है जीत का मार्जिन जो है वो न्यूजीलैंड के पास है। और फास्ट बॉलिंग के शोबे की आपने बात की, हमारा फास्ट बॉलिंग का शोबा वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा जो न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलिंग का शोबा दे रहा है। और फिर उनके पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं और उनके पास ऑल बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो उस टीम में शामिल है, विकेट कीपर बैट्समैन उनका फॉर्म कर रहा है। असल मसला ये है कि 4 से 5 प्लेयर जो है न्यूजीलैंड के वो बिल्कुल जो है इन फॉर्म चल रहे हैं। आप चाहे कॉनवॉय को ले लें, लैथम को ले लें, मिचेल को ले लें, या विलियमसन को ले लें, ब्रेसवेल को ले लें, इवन के नीचे सेंटर ना सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग में भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म दे रहे हैं। तो ये है कि कल का जो मैच होगा अगर आप हतमी देखें तो न्यूजीलैंड को बर्तरी हासिल है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की वो दुनिया की वाहिद टीम है जिसके खिलाफ जो है आप कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकते। कल का मैच बिल्कुल पाकिस्तान इस तरीके से भी आ सकता है कि बिल्कुल वन साइड जो है जीत भी सकता है। इस तरीके के मैचेस भी पाकिस्तान खेलता है। और रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड आपको पता अपर एंड आएगा। पाकिस्तान को कल के मैच में जो है कामयाबी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद 23 को जो आपका मैच होने जा रहा है रवायती हरीफ इंडिया से, उससे पहले जो है एक अच्छी फतह की ज़रूरत है हमें। चले, एक अच्छी फतह की ज़रूरत है। और जो इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं उसमें पल्ला तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड का भारी नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ओवरऑल मैचेस में तो वहाँ जो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बरतरी नज़र आ रही है। एक अच्छा मैच कल होगा। और उससे कबल अगर हम बात कर रहे हैं मैच से कबल कल, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला जोड़ चलेगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, और इस पहले जोड़ पे के मेहमान खुसूसी होंगे पाकिस्तान के सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कल मेहमान खुसूसी होंगे इस मैच के। और उससे कबल पाकिस्तान एयर फोर्स के जवान जो शेरदिल जवान है वो जो फजाई जो है वहाँ पर अपने करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। तो यकीनन एक अच्छा साइन रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तारीख रकम करने जा रही है पाकिस्तान कल क्रिकेट बोर्ड, और वो ICC के थ्रू जो इवेंट मुनक्किद हो रहा है उसमें मेजबानी कर रहा है। तो क्या कहेंगे शायकीन क्रिकेट के लिए कल कितना इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर आए, मैचेस देखें और एंजॉय करें। हमने देखा मैचेस के लिए भी टिकटें बड़ी फरोख्त हो गई, और ऐसा लगता है कि कुछ टिकटें रोक दी गई थी उसके बाद फिर फरोख्त हुई। और शायकीन क्रिकेट जिस चीज़ का इंतजार करते हैं कि ग्राउंड में जाके इन प्लेयर्स को देखें, तो उनसे उम्मीद भी लगाते हैं कि ठीक है परफॉर्म करना ज़रूरी है। आज बाबर भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन बाबर को भी कल परफॉर्म करना है। फिर आज क्योंकि यहाँ पर ओपनर्स के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ रिजवान से कि बाबर जो है कुछ खास परफॉर्मेंस ओपनिंग में नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा हमें ओपनर्स की जरूरत है। तो उन्होंने एक सवालिया निशान आज भी छोड़ दिया है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें थ्रू आउट जब से आपने ये टीम अनाउंस की है, रिजवान थोड़े से जो है वो थोड़े से नहीं बल्कि अच्छे खासे जो है वो मुतमईन नहीं नज़र आ रहे टीम से, जिस तरीके की सिलेक्शन करके टीम उन्हें दी गई है।
अब रही बात कल के मैच की, और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कल एक तारीख रकम होने जा रही है पाकिस्तान में, तकरीबन 29 साल के बाद पाक फ़ज़ाइया का जो फ़्लाइट पास मार्च होगा, और जेफ थंडर जो है फ़ज़ाओं में जब रंग बखेरेंगे, और फिर सदर ममलिकत पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है मेहमान ख़ुसूसी होंगे इस इवेंट के, और तमाशाई जो है वो जो ये पूरी दुनिया में ये जो लाइव जाएंगे मनाजिर, और हमारे मुल्क के हिस्से कोने कोने से जो तमाशाई हैं वो कोशिश करेंगे कि इस तकरीब में जो है शिरकत करें, क्योंकि ओपनिंग है ये चैम्पियन ट्रॉफी की, और वो तारीख रकम होने जा रही है जिसका हमें अरसे से इंतज़ार था। वर्ल्ड कप 92 के बाद अगर हमें कोई बड़ा इवेंट मिला है तो वो चैम्पियन ट्रॉफी की सूरत में मिला है। और कल तमाशाई जो है जोग तर जोग मैं देख रहा हूँ कि स्टेडियम का रुख करेंगे, ना सिर्फ वो फ्लाइट पास देखेंगे, पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की महारत देखेंगे, क्योंकि उससे पहले जो हमारी सकाफ़त के मुख्तलिफ रंग हैं जो ICC जो है अपने अंदाज में पेश करने जाएगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी आपको ग्राउंड में नज़र आएगी। और जैसे ही इफ्तिताई तकरीब जो है इसका इख्तिताम होगा, उसके फ़ौरन बाद टॉस और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल हो गए। अगर इसी तनाजुर में देखें तो इंशाल्लाह देखिएगा कि जिस तरीके से बाबर ने भी कहा था कि तमाशाई ग्राउंड आएँ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी तमाशाई जो है ख़ासकर कराची के, जो ये पूरे पाकिस्तान का दिल है, ये एक गुलदस्ता है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ फूल, ये जो फूल हैं कल आपको नेशनल स्टेडियम में जो यकजा होते हुए नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह देखिएगा कि अगले पिछले जो तमाशाइयों को आने का स्टेडियम में रिकॉर्ड था, हो सकता है कि तमाशाई वो रिकॉर्ड भी कल ब्रेक कर दें। चले 30,000 की गुंजाइश है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, और उम्मीद है कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कल कचाकच भरा हुआ नजर आएगा इस इफ्तिताई मैच में, और उम्मीद करते हैं कि इस इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर पर हम बात कर लें, और परफॉर्म पाकिस्तान के बैटर से नहीं हो रहा। फ़खर कुछ तेज खेलने की कोशिश कर रहा है, साथ देने के लिए बाबर आए, बाबर लंबी बारी नहीं खेल पा रहे हैं, जिसकी बिना पर ऐसा लगता है कि फ़खर भी थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। हालांकि 2 मैचेस में फ़खर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उम्मीद करते हैं कि कल फ़खर भी परफॉर्म करेंगे, बाबर भी। लेकिन कितना ज़रूरी है टॉप ऑर्डर का रन करना कल के मैच में? बिल्कुल मोइन भाई, कल का मैच जो है आपको पता है बहुत ही अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए। आपको पता है आपके जो ग्रुप में है, आगे इंडिया है, बांग्लादेश है, इन टीमों से आपने मुकाबला करना है, और यहाँ से आपको इस ग्रुप से अगर क्वालिफाई करना है तो कल का मैच जो है बहुत ही अहमियत इख्तियार कर। रही बात हमारे ओपन पेयर की, जैसे फ़खर हो गया या बाबर हो गया, इन दोनों प्लेयर्स को जो है कल एक लंबी बारी खेलनी है, एक पार्टनरशिप देनी है। अगर आप बुनियाद अच्छी रख देंगे तो इंशाल्लाह मिडल में आने वाले जो बैट्समैन हैं और नीचे लोअर ऑर्डर में आने वाले में वो भी रन्स करेंगे। देखिए असल मसला, देखिए हम फ़खर पे इतना बातें करते हैं, फ़खर जो है जी वो ये रन बना, भाई फ़खर को भी एक प्लान दें, उन्हें एक रोड मैप दें। ठीक है, उनका जो नेचुरल गेम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड हिटिंग करते हैं और बड़ी शॉटों के प्लेयर हैं और बड़े मैचों के वो प्लेयर हैं। ठीक है, वो बड़े मैचों में, लेकिन असल मसला जब आप नीचे अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं कि भाई नीचे अगर हम जल्द आउट हो जाते हैं तो हमारी जो है जो पीछे इनिंग्स है वो बिल्ड नहीं हो पाती, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में ट्राई नेशन सीरीज़ के हुआ। अब बाबर आजम कहते हैं कि बाबर आजम की फॉर्म खो गई है, तो यार असल मसला है फॉर्म बहाल करना जो है इतने बड़े मैच में वो कोई मुश्किल नहीं है यार। अगर आप बाबर आजम जो 10 से 15 सिंगल जो है सीधे बैट से बिल्कुल स्ट्रेट की तरफ मिड ऑन की तरफ बैट सीधा करके 10 से 15 रन अगर वो सिंगल ले लेता है, ऑटोमेटिकली जो है बॉल आपके बैट पे आना शुरू हो जाएगी। कल आपको जो है अपनी इनिंग्स को ये 30-35 में नहीं रखना। अगर 30-35 से आपने ऊपर जाना है, कल आप जो है जो तमाशाई और जो फैन आपसे जो रन्स रिक्वायर्ड और वो चाह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वही परफॉर्मेंस करे जो देता है। भाई मैं तो उसे यही मशवरा दूंगा बाबर को कि शुरू के 15 से 20 रन भी अगर सीधे बैट के साथ जो है मिड ऑन की तरफ उन्होंने ले ली तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि उनके शॉट खेलने में कोई वजह होगी, कोई भी कबाद नहीं है। असल मसला है प्लेयर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने का। अगर जो हमारी इंतजामिया बैठी है, चाहे वो आकिब जावेद हो या हमारा कप्तान हो, उन्हें ये दे दे कि भाई आपने जाके इस प्लान पे चलना है और इंशाल्लाह पावर में अगर आप 60-70 रन भी बना लेते हैं तो वो भी बहुत इनिंग बिल्ड करें। असल मसला होता है कि आपने
जब आपने क्रीज पर जाना है वहां जाके अपने 100% जब, लेकिन ऐसा कल हम देखेंगे कि आज मैं विकेट का भी देख रहा था, दूर से मुआयना जब कर रहा था तो विकेट ऐसी नज़र आ रही थी जिस पे कल मैच होना है कि वहाँ पर फास्ट बॉलिंग को थोड़ा सा सपोर्ट हासिल होगा, और ऐसा लगता है अगर फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट हुआ तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज होगा या न्यूजीलैंड को? अगर मोइन भाई, अगर देखिए ये कराची की विकेट का शुरू से ये बिहेवियर रहा है कि वो हमेशा जो है शुरू के जो स्पेल्स होते हैं वो फास्ट बॉलर्स के हमेशा से जो है वो तगड़े होते हैं। फास्ट बॉलर अच्छी बॉल वहां कराता है और विकेट्स भी लेता है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा है कि अगर फास्ट बॉलिंग को जो है विकेट हेल्प आउट करेगी तो आप देखें हम कहां खड़े, न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग अटैक कहां है। असल अगर देखें तो अगर बाई पेपर देखें और हम समझते हैं कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है दुनिया का सबसे मजबूत तरीन बॉलिंग अटैक है, क्योंकि हम अब नामों पे चले गए, शहनशाह अफरीदी हो गया, नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया। असल मसला है उस दिन जो है अगर आपको विकेट फास्ट बॉलिंग की मिलती है, फास्ट बॉलर को चाहिए कि अपनी लाइन और लेंथ अगर मेंटेन रखकर बॉल करेगा, ये खासियत आपको पता हमसे ज़्यादा न्यूजीलैंड वालों के पास है। और न्यूजीलैंड हमेशा जो है अपने शुरू के जो फास्ट बॉलर होते हैं उनसे जो है इस्तेफादा हासिल करता है, वो विकेट्स लेकर दे देते हैं और फिर उसके बाद मिडल हो या आखिरी ओवर हो, अगर उनके स्पिनर्स भी लगे हो तो वो आपको दबाव से नहीं निकलने देते। कल यही होगा कि जो टीम पहले दबाव डाल लेगी और उसको मुखालिफ को दबाव में लेकर चलेगी वही कल के मैच में कामयाब होगी। फास्ट बॉलर विकेट ले या स्पिनर विकेट ले, असल पहला स्पेल डिसाइड करेगा कि आप जो है किस प्लान के साथ जा रहे हैं, मुखालिफ टीम को जो है किस तरह से दबाव में रखते हैं। अगर आपने न्यूजीलैंड को दबाव में रख लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर न्यूजीलैंड ने आपको दबाव में रख गया तो आपके लिए तो यह है कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कल दोनों टीमों में? असल मसला देखिए टॉस का, देखें जो भी टॉस जीतेगा वो जो है पहली बैटिंग को तरजीह देगा और पहले बॉलिंग करने को तरजीह गया वो चेज पे जाएगा, क्योंकि सेकंड बैट जो है कराची की विकेट पर है वो बहुत आसान होती है और यहाँ बड़े बड़े स्कोर भी चेज हुए हैं। असल मसला ये है कि टॉस बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया और पहला मैच होगा, जो भी टॉस जीतेगा मैं ये देख रहा हूं कि वो बॉलिंग पे जाएगा। वो सोचा कि आखिर में जो ड्यू फैक्टर भी होता है तो इससे जो है मुखालिफ टीम जब बॉलिंग करेगी सेकंड इनिंग में तो उनको इसका एडवांटेज होगा। ये ज्यादातर जो है टॉस इस पे मैटर करेगी। चले टॉस इस पे मैटर करेगी। और मैच में मौसमियात की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो कल हमने देखा शहर कायद के अंदर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती रही है, और अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है तो मैच कितना मुतासिर हो सकता है? नहीं मोइन भाई, इतना कोई महकमा मौसमियात ने नहीं बताया। ये वो ठीक है, कल आप ठीक कह रहे हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी तकरीबन कराची के मुकाबले इलाकों में हुई, लेकिन कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है जो मुतासिर हो। मैच जो अपने वक्त पे शुरू होगा और मौसम जो है ऐसे ही खुशगवार रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी और बूंदाबांदी अगर कोई होती है, वो कहते हैं ना कि आवारा बादल आया थोड़ी सी बूंदाबांदी होगी, इसी तरीके का माहौल रहेगा। जैसे आज भी, कल भी आपको पता है बहुत अच्छा मौसम था और आज भी बादल छाए हुए हैं, तो मैच पे मैं नहीं समझता कि कोई असर होने वाला है। चले, आप कह रहे हैं कि मैच पे कोई असर नहीं होगा, अगर बूंदाबांदी हो गई तो मैच पे असरात तो ज़रूर होते हुए दिखाई देंगे। चले मैच पे वापस आ जाते हैं। और कल पाकिस्तानी टीम जिस कंडीशन में खेल रही होगी, अगर थोड़ी सी बॉलिंग विकेट है तो आप समझते हैं फ़हीम अशरफ इन होंगे अगर हारिस मुकम्मल फिट नहीं है तो? नहीं मोहन भाई, मैं नहीं देख रहा कि फ़हीम अशरफ, या फिर हम खुशदिल शाह के साथ ही जाएंगे? नहीं, हमने जाना खुशदिल शाह के साथ ही। ज़्यादा ये होगा कि फ़हीम अशरफ की जगह जो है हारिस रऊफ आ जाएंगे और इसी जो है आपने जो प्लान बनाया हुआ है इसी प्लान पे आपने चलते हुए मैच खेलना है कल का, क्योंकि आपने अभी तक जो है बाबर का वो नहीं बताया, क्योंकि बाबर ओपन ही करेंगे तो फिर यही सऊद शकील और आपको पता है रिजवान हो गया, आगा हो गया, इन्हीं के साथ जाएंगे। सिर्फ एक चेंजिंग में देख रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ जो है वो इन हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ इन होते हुए दिखाई देंगे। और साथ साथ क्योंकि सलमान ने भी अच्छी बैटिंग कर दी है और उसके अलावा तैयब ने भी अच्छी बैटिंग कर दी है, लेकिन इसमें एक ऐसा बैटर है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म है। जब एंट्री हुई उनकी वनडे क्रिकेट के अंदर तो उन्होंने तहलका मचाया, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हुई तो तहलका मचाया। कामरान गुलाम, आज हमने देखा कि कामरान गुलाम काफ़ी देर तक नेट भी करते रहे हैं, तो मैं बॉलिंग के उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी आज नेट पे की है। तो आप समझते हैं अगर कामरान खेलते हैं तो फिर एक एडवांटेज पाकिस्तान को होगा कि कामरान से आप बॉल भी करा सकते हैं?
बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामरान जो है डोमेस्टिक में बहुत अच्छी बॉलिंग करता रहा है और काफ़ी उसके क्रेडिट पे विकेटें भी हैं। और अगर कल कामरान भी जो है इन होते हैं तो फिर आपको दो चेंजिंग हो जाएंगी, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील, इन दोनों को चेंज करना होगा। और लेकिन अगर आप कामरान को जो इन करते हैं, आप सही कह रहे हैं, उसका एडवांटेज जो है उसकी बॉलिंग की सूरत में भी हम ले सकते हैं। और जिस तरीके से वो बड़े शॉट खेलने की सलाहियत रखता है, अगर उसकी बारी आ जाती ऊपर के नंबर पे, सऊद शकील 2-3 मैचेस हो गए उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया, तो ये भी बहुत अच्छी चेंज होगी अगर हारिस के साथ जो है कामरान भी इन हो जाएंगे। और फिर हमारी टीम का अगर एक मोमेंटम बन जाता है, जीत की राह पे वो चल निकलती है, तो इंशाल्लाह देखिएगा, जैसे हम कोई पेशन गोई तो नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान से आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये टीम जब भी खड़ी हो जाती, किसी ट्रैक पर आ जाती है, तो फिर इसे रोकना सिर्फ कहते हैं ना, नामुमकिन सी बात हो जाती है। बिल्कुल रोकना ना मुमकिन होती दिखाई देती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, तो परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। हमने देखा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में हमने परफॉर्म किया, उम्मीद यही कर रहे हैं कि यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे जावेद साहब। और फिर वन डाउन पोजीशन पर भी हम कल बात कर रहे थे कि एक जगह खाली नजर आ रही है। अगर सऊद नहीं खेलते तो कामरान के हवाले से जिस तरह मैं बात कर रहा था, तो कामरान ज्यादा बेहतर चॉइस है सऊद से। बिल्कुल मोइन भाई, अगर कामरान कल इन होते हैं तो सऊद शकील से बहुत ज़्यादा बेहतर चॉइस है। क्योंकि कामरान के क्रेडिट पे आपको पता, जब उन्होंने डेब्यू किया था तो उन्होंने 100 किए, टेस्ट में डेब्यू किया तो 100 किए। को के सऊद शकील बहुत अच्छा बैट्समैन है, टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छे उसका रिकॉर्ड है और रन रेट भी बहुत बेहतर है। लेकिन एक नई फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट में आपको पता है कामरान जो है कंटिन्यू खेलता आ रहा है वनडे फॉर्मेट में, और सऊद शकील को अभी आपने इन किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि सऊद शकील जो है 2-3 उसकी इनिंग देखिए, दबाव में लग रहा था वो, चाहे बैटिंग में, अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो फील्ड में भी वो सऊद शकील नजर नहीं आ रहा जो सऊद शकील टेस्ट मैचेस में नजर आ रहा था। चले यहाँ फर्क नजर आ रहा है सऊद का भी, और यहाँ परफॉर्म सऊद से नहीं हो रहा। 2 मैचेस सऊद ने खेले हैं लेकिन परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं वनडे की क्रिकेट के अंदर। और यकीनन तो कामरान ने परफॉर्म किया हुआ, तो जगह अगर कल के मैच में हम कामरान को देते हैं, वन डाउन पोजीशन पे कामरान को खिलाते हैं, तो सूदमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन जावेद साहब, अगर वन डाउन पोजीशन पे कामरान खेलते हैं, और मैं मेरी अगर कोई जाती कहेगा तो मैं समझता हूं कि अगर रिजवान बाबर के साथ ओपन कर ले और फखर वन डाउन आ जाए तो कुछ ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जोड़ी ऐसी है कि पाकिस्तान के लिए ना ही विकेट गिरने देती है, और रन को बेशक स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो रखते हैं लेकिन सेफ विकेटें होती हैं। और आपके पास नीचे मिडिल ऑर्डर पे अच्छे बैटर्स हैं, लंबी बारी खेल सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, जब भी हमने कोई बड़े इवेंट में इस तरह के जो मैचेस जीते हैं, इन दोनों की शराकत थी। जैसे बाबर और रिजवान जो है ये इनिंग्स को बिल्ड करते हुए चलते हैं। ठीक है, रन रेट थोड़ा सा हल्का होता है लेकिन आगे चल के रने बॉल पे चले जाते हैं और स्ट्राइक रेट भी सही कर लेते हैं। बाबर आजम ने भी बहुत अच्छा अपने पे अप्लाई किया था और उसके बाद उनका रन रेट भी बेहतर हो गया था। ये बिल्कुल बेहतरीन फैसला हो सकता है। जाहिर है आपकी तो राय है, लेकिन ये हमारी भी राय है। अगर बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो फखर वन डाउन आ जाते हैं, तो आपकी बैटिंग में एक नई जान आ जाएगी। क्यों? असल मसला है कि आपके जो ओपनर्स होते हैं वो विकेट सेव कर कर खेलते हैं और फिर बाद में आने वाले बैट्समैन के लिए एक ऐसा स्टेज सेट करके चले जाते हैं। उसके बाद हमारे बॉलर जो होते हैं आखिरी नंबर के, वो भी आके मोइन भाई हमने अक्सर बेहतर देखा है कि वो भी बहुत लंबी लंबी शॉटें लगा लेते हैं, और आपने इस पे बात की बॉलर्स के ऊपर, तो यहाँ हम देखते हैं कि नसीम भी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन भी बैटिंग कर लेते हैं, और साथ साथ अगर देखें तो हस्तैन भी कुछ अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन शाहीन और यहाँ पर अगर हम बात करें नसीम, तो कुछ अच्छी परफॉर्म भी कर चुके हैं बैटिंग में, तो यहाँ तो हम दोनों से भी एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि इन दोनों का रोल असल में बॉलिंग का शोभा है, वहां से अगर ये मुतासिर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बैकअप मौजूद नहीं है फास्ट बॉलिंग का जो डग आउट से उठकर आया और उनकी जगह पर ले सके। बिल्कुल मोइन भाई, यही बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर शाहीन और ये नसीम शाह जो है अगर अपनी बॉलिंग में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाते तो हमें इनकी बैटिंग की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। भाई असल जो इनकी जॉब है बॉलिंग, आप बॉलिंग करें, प्रेशर डालें मुखालिफ टीम पे, 3-4 शुरू के स्पेल में जो है आप प्लेयर्स आउट करें
और दोनों कम से कम 2-2 तो आउट करें। अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर आप देते हैं तो मैं नहीं समझता कि बाद में आने वाले जो हमारे बॉलर हैं, अगर तीसरे में चेंजिंग होती हारिस रऊफ की होती, हारिस रऊफ और एग्रेसिव बॉलिंग कराता है जब 2 से 3 विकेटें गिरी हो। अगर सामने पार्टनरशिप लगी होती है तो अक्सर और बेशतर देखें कि हारिस रऊफ है उसको भी रन लग जाते हैं। असल मसला यही है कि हमें उनकी बैटिंग से नहीं, हमें उनकी बॉलिंग से वो कारकर्दगी चाहिए जो अक्सर और बेशतर ये जो दोनों बॉलर्स के क्रेडिट पे है कि जिस तरीके की ये बॉलिंग करते थे। अब जो कल अहम मैच होने जा रहा है उसमें इनकी बॉलिंग जो है वो ज़्यादा मैटर करेगी, वो चाहे शाहीन हो, नसीम शाह हो या हारिस रऊफ अगर इन होते हैं तो हारिस रऊफ से तो बहुत ही ज़्यादा तवक्कुआत है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे और उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं 80% अपने रिदम में बॉलिंग कर रहा हूँ। अब ये है स्वाबदीद कप्तान की है या मैनेजमेंट की है, अगर मुझे इन करती है तो मैं अपना 100% दूंगा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए हमारे ये बॉलर जो हैं ये भी रिजल्ट दें, और अगर हमारे बॉलर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि हमारे बैट्समैन जो है वो भी रन बनाना शुरू कर देंगे, हमारे बैटर्स रन भी बनाना शुरू कर देंगे अगर बॉलर्स ने रन को कंट्रोल किया। और क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान की ना ही बॉलिंग चल रही है ना ही बैटिंग चल रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका की बात करें तो वहां हम दोनों शोबों में परफॉर्म कर रहे थे। पाकिस्तान आने के बाद ये शोबा पाकिस्तान का ऐसा लगता है कि परफॉर्म देने से कासिम नजर आ रहा है। और साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की कोई खास फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही है इन मैचेस के अंदर जो अभी हाल ही में खेले गए। लेकिन 1 से 2 कैचेस ऐसे थे जो जिसने वर्ल्ड में जो है तहलका मचाया उस कैचेस ने। और जिस तरह सलमान ने कैच लिया और हमने देखा कि सलमान के वो कैचे जो है बहुत ज्यादा मशहूर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर ट्विटर पर जो है हम देख रहे हैं कि वो कैचेस के हवाले से बातें हो रही। तो आप समझते हैं फील्डर्स हमारे पास अच्छे हैं लेकिन बाज मैचेस में हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने कहा है कि जब हम बाहर से टूर कर कर आए, तीनों ममालिक में जब हम जीत कर आए तो उसके बाद ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग बल्कि फील्डिंग में भी वो मयार हमारा नहीं है जो हम बैरूने मुल्क जाकर दिखा रहे थे। जैसे साउथ अफ्रीका में देखिएगा या ऑस्ट्रेलिया में या जिम्बाब्वे में, वहाँ फील्डिंग का बहुत अच्छा मयार था। और यहाँ फील्डिंग जो है, हम जब ट्राई नेशन का फाइनल खेल रहे थे तो उसमें तो बिल्कुल क्लब क्रिकेट वाली फील्डिंग हो रही थी। जिस तरीके से आपसे ना रन आउट हो रहे थे ना कैचेस आपसे हो रहे थे, इवन के बाउंड्रियाँ नहीं रुक पा रही थी। और इवन उसके बाद देखें रिव्यू लेना भी जो है हमें जो है वो नहीं आया कि इस पर रिव्यू लेना नहीं। लेकिन सलमान के इनफरादी तौर पर जो उन्होंने 2 कैच पकड़े हैं, एक स्लिप में आउट स्टैंडिंग कैच पकड़ा और फिर एक सामने जो मिड ऑफ पे शॉर्ट मिड ऑफ पे जो उन्होंने एक हाथ से कैच लिया है, कमाल का कैच था। हो सकता है कि इस तरह का कैच जो है दोबारा आपको देखने को ना मिले, क्योंकि पूरी बॉडी का वजन एक ही हाथ पे उन्होंने जाके डाइव करते हुए जो कैच लिया है, वो बैट्समैन की भी जो है परेशानी बढ़ गई कि ये कैच था या क्या था। और इवन के खुशदिल शाह जो बॉलर बॉल कर रहा था वो भी हैरान हो गया कि आगा ने किस तरीके का कैच लिया। तो इस तरीके के जो है कहते हैं ना कि चमकदार, इस तरीके के चमकदार जो है आपको ये ग्राउंड में दिखाने होंगे, ना सिर्फ सलमान अली आगा को बल्कि और भी जो हमारे 10 प्लेयर हैं उनको भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस ग्राउंड में देनी होगी। इस तरीके की अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी का अच्छा आगाज़ होगा। और पाकिस्तान, हम भी ये दुआ गो हैं और हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी दुआ गो होंगे कि पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी में जो इब्तदाई मैच खेले उसका आगाज़ जीत के साथ करे। चले इब्तदाई मैच खेले पाकिस्तान, कल जीत के साथ आगाज करे चैंपियंस ट्रॉफी का। जो कि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उम्मीद करते हैं कल का मैच पाकिस्तान जरूर जीतने में कामयाब हो जाएगा। और सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ मैच का। और कल यकीनन शायकीन क्रिकेट इस भरपूर अंदाज में स्टेडियम भी पहुंचेंगे और मैच को एंजॉय भी करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और दुनिया भर में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।